हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और जोश और जज्बा के साथ आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो है फोकस। फोकस का मतलब होता है ध्यान। अगर हमारे जीवन से फोकस हट जाए तो हम लोग वैसा अपने काम में जो हमें अचीवमेंट होना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम लोग आज बात करेंगे फोकस के ऊपर। देखिए, सूर्य का जो किरण है वो पूरे प्रकृति में क्या हो रही है, चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन उसके प्रकाश से कोई खास चमत्कार देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर उसी फोकस को, उसी प्रकाश के जो फोकस है उसको एक ग्लास के माध्यम से अगर एक जगह केंद्रित कर देते हैं तो आप देखिएगा वहां चमत्कार हो जाता है, वहां आग लग जाता है। उसी तरह हम लोगों का जो ध्यान है अलग अलग चीजों पे भटकता रहेगा तो हम लोग कोई खास चमत्कार अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। मान के चलिए कि हम अकेले हैं और 10 काम पे फोकस कर रहे हैं, हम ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले। अरे भाई कीजिए, आप 10 काम कीजिए, आप 50 काम कीजिए, लेकिन एक समय में सिर्फ एक काम कीजिए। एक काम में जब आप सक्सेस हो जाए, उसमें सफलता मिल जाए तो आप दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक साथ हम लोग 10 काम स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम लोग असफल हो जाते हैं। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है, साफ फोकस करना है। उसी ग्लास की तरह, उसी लेंस पे जैसे सूर्य के प्रकाश को लाते हैं तो क्या होता है, कोई वस्तु जल उठता है। उसी प्रकार अगर हम लोग अपने भटकते हुए मन को, भटकते हुए विचार को अगर एक जगह, एक डायरेक्शन में काम करते हैं, फोकस करते हैं तो हमारे जीवन में जरूर चमत्कार होंगे। तो आइए आज इसी के ऊपर बात करते हैं कि क्या करें ताकि हमारा जो फोकस हो, कंसंट्रेट हो, एक जगह केंद्रित हो और हम लोग अपने जीवन में चमत्कार करें और अपने देखे गए सपनों को साकार करें। तो चलिए एक एक करके समझते हैं दोस्तों। फोकस को कैसे बढ़ाएं इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसके लिए 5 पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। आपको जो भी चाहिए उसका स्पष्ट लक्ष्य बनाइए कि हमें यही चीज चाहिए। मन में आधा अधूरा प्लानिंग नहीं रखना है, आपको उसके लिए एक डायरी रखना है, उसको एकदम पूरे कंप्लीटली प्लानिंग करना है। ठीक है, जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तभी आपका फोकस जो होगा मजबूत होगा, आपका ध्यान जो है उस काम में लगेगा, नहीं तो आपका माइंड जो है बिखराव में फंसा रहेगा। अपने लक्ष्य को लिखें और उसे हर दिन याद करें कि हमें क्या करना है, यानी कि उसके लिए आप लोग टू डू लिस्ट बनाइए। जैसे देखिए दोस्तों, हम एक छोटा सा डायरी रखते हैं, अपना टू डू लिस्ट बनाते हैं कि हमें आज क्या करना है, यानी कि हमारे पास जो प्रकृति ने हमें 24 घंटा दिया है उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है, इसके लिए देखिए हम बनाते हैं। आप भी बनाइए ताकि आपका जो समय है वो व्यर्थ जाए ना हो और आप अपने लाइफ में आगे बढ़े। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं कि ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाएं। सबसे पहले चीज की जो ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं उसको हमें अपने जीवन से निकालने की जरूरत है। चाहे वो कैसा भी चीज हो, मोबाइल हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, वजह की बातें हो सकता है, आपका जो ध्यान तोड़ती है, आपका ग्रुप हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका माहौल हो सकता है और बहुत तरह की बातें हो सकती है। ठीक है ना, आपका आसपास पड़ोस हो सकता है, ठीक है ना, आपका कलीग हो सकता है। तो ऐसा कीजिए कि हमें जो ध्यान भटका रही है, जो चीजें, जो वस्तुएं, जो लोग, उनसे हम लोगों को क्या करना है, डिस्कनेक्ट होना है जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, हरिवंश राय बच्चन ने क्या कहा था कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कमी क्या रह गई देखो और सुधार करो, बिना ही कुछ किए जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हमें कोशिश करते रहना है, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। अगला चीज जो है, तीसरा है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है इसके ऊपर हम वीडियो पहले ऑलरेडी बना चुके हैं, उसको थोड़ा आप लोग देखिएगा। यानी कि हम लोग को समय का प्रबंधन करना है, समय को कैसे मैनेजमेंट करना है, यानी कि 24 घंटा जो है उसको आप अपने काम के हिसाब बांट दीजिए कि हमें इतना समय सोना है, इतना समय अपने फैमिली के लिए देना है, इतना समय अपने पर्सनल लाइफ के लिए देना है और इतना जो समय है अपने बिजनेस या अपना स्टडी या कोई और काम जो है, जो भी आपका है उसको देना है। आप उसको बांट लीजिए 24 घंटा को अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए अगला जो चीज है, मन को
जो विचार है, अपना जो मन है, उसको शांत रखिए। आप लोग बार बार डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करेंगे, आपको टोन मारेंगे, लोग आपको परेशान करेंगे ताकि आप उस काम को छोड़कर कोई दूसरे काम में लग जाए। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तो कहा जाता है कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके बाजार। तो भाई जब आप काम करने चलोगे, आप अपने जीवन में संघर्ष करोगे, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, तो उनको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। एक कान से सुनना है और एक कान से उसको क्या करना है, निकाल देना है। अपने काम में लगे रहना है, टिके रहना है। और दुनिया उसी को सलाम करती है जो जज्बा और जज्बात के साथ और हिम्मत और हौसले के साथ अपने कर्म पर अडिग रहते हैं और काम करते हैं, और एक दिन उसी का नाम होता है और वो भी सफलता को प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट है कि नियमित अभ्यास और अनुशासन, यानी कि हमें जो कुछ भी करना है उसके लिए नियमित प्रैक्टिस करना है। यानी कि हम लोगों को नियमित रूप से उस पर काम करना है, रेगुलरिटी के साथ करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है, फोकस के साथ काम करना है, तब जाकर के हम लोग सफल होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने सीखा कि अगर हम लोग का फोकस जो है नहीं बन पा रहा है तो हम लोग कैसे फोकस बनाएंगे, इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की। ध्यान लगाओ, सपना देखो, मेहनत करो और उसे हासिल करो। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आज आप लोगों को ये मेरा जो इंफॉर्मेशन है और हमारा जो जानकारी है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।